तो लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए उनके दिमाग को हैक करे रही है। जो नौजवान पीढ़ी है, जो किसान है, जो आम आदमी, उसके दिमाग को हैक करे रही है कि इन्हीं चीज़ों में उलझाते रहिए। आप किस पॉपुलेशन बिल की बात कर रहे हैं? जिसके खुद 4 बच्चे हैं वो पॉपुलेशन कंट्रोल का बिल पेश कर रहा है। कमाल है, हद हो गई। विद्यालय का ध्वज फहरता हुआ और विद्यालय नित नवीन उपलब्धियों को प्राप्त करता रहे, प्रगति के नए अध्याय लिखता रहे, इस भाव से विद्यालय के ध्वज का ध्वजारोहण होता है। आपने ईवीएम पे प्राइवेट बिल पेश किया है और ठीक उसी समय में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पेश कर दिया गया, तो क्या समझते हैं आप? देखिए, क्या है, सरकार का काम है अपना एजेंडा चलाना, नैरेटिव तैयार करना। क्योंकि सरकार के पास बताने के लिए तो बीजेपी के पास कुछ है नहीं कि पिछले 8 साल में करा किया है या पिछले 6 साल में यूपी में करा किया है। तो लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए उनके दिमाग को हैक करे रही है। जो नौजवान पीढ़ी है, जो किसान है, जो आम आदमी, उसके दिमाग को हैक करे रही है कि इन्हीं चीज़ों में उलझाते रहिए। आप किस पॉपुलेशन बिल की बात कर रहे हैं? जिसके खुद 4 बच्चे हैं वो पॉपुलेशन कंट्रोल का बिल पेश कर रहा है। कमाल है, हद हो गई। आपके प्राइवेट बिल पे क्या हुआ? हमने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए देश में, ये हमने बिल पेश किया, बिल एक्सेप्ट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया। अब आने वाले इस सत्र में उस पर चर्चा होगी, जो भी होगा फैसला होगा, देखा जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा क्योंकि लाल किले से कहा गया है कि रानी अंबानी की सरकार चली, मोदी सरकार ने चली, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें कोई डाउट है? किसी को भी डाउट है क्या? अभी यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है, उस वॉर का फायदा उठा करके हमने रशिया जो है हमें 32% सब्सिडी पर क्रूड ऑयल दे रहा है। अगर वो पूरा क्रूड ऑयल भारत सरकार की PSUs खरीदें और उसको रिफाइन करके बांटे तो 50 रुपए लीटर तक आम आदमी को जो है टैक्स दे के 50 रुपए के नीचे हो जाएगा। तो सारा टैक्स देने के बाद 50 रुपए लीटर मिलेगा आम आदमी को डीजल पेट्रोल। लेकिन सरकार के जो क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त हैं वो इंपोर्ट, उसमें से 70% इंपोर्ट वो कर रहे हैं और वो इंपोर्ट करके रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन को, विदेशों को भेज रहे हैं और वो पैसा कमा रहे हैं। सरकार उनको पैसा कमवा रही है। अब इस बात पे चर्चा, हमने सप्लीमेंट्री डिमांड में हमने ये रिकॉर्ड पे कही ये बात, लेकिन जब वित्त मंत्री जी जवाब देने खड़ी हुई तो उन्होंने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने खाली जो इधर उधर की बातें थी वो जवाब दिया। ईवीएम हटाने के लिए क्या जन आंदोलन शुरू करना पड़ेगा? देखिए, हमारा कहना यह है कि लोकतंत्र विश्वास पर चलता है। ईवीएम के ऊपर से आम जनता का विश्वास डगमगाया है और जब जनता का विश्वास किसी चीज पर डगमगाने लगे तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता। थोपना नहीं चाहिए। तो थोपना नहीं चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि बैलेट से ही चुनाव। अच्छा, जो मॉडर्न स्टेट हैं, जो डेवलप्ड स्टेट हैं, वहां पर तो मशीन छोड़ के बैलेट से चुनाव हो रहा है। तो ऐसा क्या बात है, क्यों नहीं आप उसको करते? तो सिक्किम जो है वहाँ पे आर्मी की ट्रक में 16 जवान शहीद हो गए। उस पर सरकार बिल्कुल खामोश है। आप कोलामा पे एक्सीडेंट करा करके जहाँ सिक्योरिटी के फेलियर है, पूरा हंगामा खड़ा कर दिया गया। इस पर आपका क्या करना है? देखिए, सिक्किम में जो हुआ वो एक हादसा है और हमने तो जिस वक्त हुआ उसके चंद घंटे बाद हमने ट्वीट करके उस हादसे पर अफसोस जाहिर किया है और उनके परिवारों को संवेदनाएं दी हैं। लेकिन सरकार, मैंने क्या कहा, सरकार किसी भी उस इशू पर डिस्कशन करना नहीं चाहती जहां पर सरकार को कॉर्नर किया जा सके। इसलिए जनता को उलझाए रखने के लिए नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर नैरेटिव तैयार किया जाता है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में सरकारें थी भारत
जनता पार्टी की, जहाँ पे एक जगह जीत पाई है, 2 जगह हार गई है। लेकिन हमारी जो मीडिया जिसे कहते हैं गोदी मीडिया, उस पर सिर्फ गुजरात इस पर क्या कहना है? जिस दिन ये रिजल्ट आए 4 स्टेट के, उसके अगले दिन लोकसभा में मैंने ये बात कही कि पूरा देश में, पूरे मीडिया में ये चर्चा हो रही है, नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बीजेपी जीत गई, बीजेपी के अलावा एक नेता के अलावा कोई है ही नहीं। जबकि सच्चाई ये है 4 जगह चुनाव हुए, चारों जगह भारतीय जनता पार्टी पावर में थी, 3 जगह हारी और 1 जगह कंटिन्यू किया, जीती नहीं कंटिन्यू किया। तो आप तो जीते तो कहीं भी नहीं, 1 जगह आपने कंटिन्यू किया, 3 जगह हारे हो और फिर भी जश्न मना रहे हो। सरकार के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता, नौजवानों को जागरूक होना पड़ेगा। और हमने तो पार्लियामेंट में कहा अभी सप्लीमेंट्री डिमांड पे कि भाई मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल, रोजगार तो दिए नहीं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कि साहब ये स्टूडियो के बाहर जहां पर आपकी ये बाइट चलेगी उसके बाहर जो बैठ के पकौड़े तल रहा है बंदा, वो भी तो रोजगार है। अब तो पकौड़े तलने वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, उन पे भी गब्बर सिंह टेरर जो है घूमता है लेके पर्चा लेके कि लाओ दिखाओ कितना जीएसटी। तो ये क्या है? लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमारे समाज में, हमारे देश में धर्म की जो वो अफीम चटाई जा रही है ना, अभी उसका असर अभी बाकी है। और नकली धर्म, असली धर्म वाले तो जो है अलग हैं, जिन्होंने धर्म का खाली ठेका ले रखा है वो इस काम को कर रहे हैं। जो बसपा के सांसद हैं, यकीनन आपका संदेश एक है और अपनी भाषण में भी कहा है आपने कि देश खामोश ज़रूर है लेकिन कुछ और सोच भी रहा है। जिसमें T2 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। लगाया था जिसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया, वो उसके फाउंडर्स में से एक थे। और आज उस जामिया मिलिया इस्लामिया में हमने तालीम हासिल की, उसी वजह से आज हम यहाँ आपके बीच में खड़े हैं या पार्लियामेंट में खड़े होकर के जो है बेधड़क बात करते हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब की 142वीं जयंती पर उनको खराज अकीदत पेश करता हूं। और मैं कह देना चाहता हूं कि मैंने बहुत कार्यक्रम देखे अब्दुल भाई। जब पब्लिक लाइफ में लोग होते हैं तो बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में भी कई स्कूल्स में गया, कार्यक्रम मैंने अपने लाइफ के इतिहास में कभी नहीं किया। और मैं तो कहना चाहता हूं यहाँ के जो असातिज़ा है, जो टीचर्स हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग दी बच्चों को, मैं एहसास कर सकता हूं कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी ये कार्यक्रम कराने के लिए। बच्चों को तो क्रेडिट आता ही है, लेकिन बच्चों के पीछे, पर्दे के पीछे जो असातिज़ा काम करते हैं उनको भी क्रेडिट है, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। आज का कार्यक्रम जो देख लेगा बैठ करके, अगर उसको असली हिंदुस्तान कहीं देखना है, असली भारत कहीं देखना है, तो मैं निमंत्रण देता हूं कि वो यूसुफपुर की इस धरती पर आए और यहाँ की जो मिली जुली संस्कृति है, यहाँ की इस धरती में जो देशभक्ति है, यहाँ इस धरती में जो बच्चों के अंदर जो जज्बा है, यहाँ के हर व्यक्ति के अंदर जो जज्बा है कि हमें अपने देश को विश्व में सबसे आगे ले जाना है, वो यहाँ आकर मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस आज यहाँ बच्चों ने की, हकीकत में जिस डाइवर्सिटी का यहाँ पर जो है वो दिखाया गया कि कैसे हमारा मुल्क मिली जुली संस्कृति का जो ये मुल्क है, उसकी हर बात की यहाँ पर इस स्टेज पर प्रदर्शित की।
और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बुजुर्गों और मैं तो कहूंगा अहमद अंसारी साहब को कि उनके वंशज ऐसे हैं कि आज भी 142 साल बाद भी आज भी उसी रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं, वरना लोग खानदान और इलाके के लोग भूल जाते हैं। आज भी हम आंधियों से टकरा रहे हैं, आज भी उस विरासत को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आप लोग मुबारकबाद के पात्र हैं, आप लोग बधाई के पात्र हैं उनके खानदान के। जब इस देश में इतिहास बदलने की कोशिश हो रही हो, तब आप अपने इतिहास को बड़े गौरव के साथ, बड़ी शान के साथ लोगों को दिखाने का, बताने का काम करें। और मैं तो कहता हूं इतिहास वो लोग बदलते हैं जिनका अपना कोई इतिहास नहीं है। जिनका अपना इतिहास होता है वो कभी किसी का इतिहास नहीं बदलते। मैं अभी यहां पर भी जिक्र हुआ और मैं 2019 में गया था। 2020 की जनवरी में मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 10 दिन की फेलोशिप के कार्यक्रम में गया था। तो वहां पर भी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब का जिक्र है। और जिस स्कूल, जिस हॉस्पिटल में उन्होंने काम किया, वहां आज भी उनके नाम से वार्ड है। लंदन की उस सड़क पर जिस ब्रिटिश साम्राज्य को महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान से भगाने का काम किया, अपने साथियों के साथ डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब जैसे कितने लोग थे, उस ब्रिटिश साम्राज्य को भगाया। लेकिन आज उसी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, उसी ब्रिटेन के लंदन के मेन सड़क पर महात्मा गांधी की जो है स्टैचू लगी हुई है। अगर मैं ये कहूं कि शायद ब्रिटेन का अपना एक बड़ा इतिहास रहा है, वो काला रहा, सफेद रहा, लेकिन इतिहास है, वो कभी अपना इतिहास नहीं भूलते। हम कितने कमजोर हो गए हैं कि जरा से गुब्बारा भरा और अपने इतिहास को पलटने की कोशिश करें, बदलने की कोशिश करें। असली वो होता है जो अपने इतिहास को कभी नहीं बदला। और यूसुफपुर की ये धरती, मतलब मेरा तो ये समझिए कि मैं आज कितना खुश हूं, क्योंकि मेरा एक अहद भी है, एक सपना भी है कि जिस इंस्टीट्यूशन से मैं पढ़ करके निकला, उसके जितने भी बानी थे, और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब जामिया के बानी रहे के नाम से जामिया मिलिया इस्लामिया में जो बच्चे आप यहाँ पर हैं, जब हम कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो कोई भी परफॉर्मेंस होती है, यूनिवर्सिटी का कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है, तो वो जामिया मिलिया इस्लामिया के डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ऑडिटोरियम में ही होता है। मुझे वो वक्त याद आता है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए भाई ओम प्रकाश जी ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत दूर तक तीर चलने वाली बात कही। ये बात हकीकत है कि वक्त ठहरा हुआ है, खामोशी है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह बिल्कुल नहीं रहेगा। और इस मुल्क में इतिहास के पन्ने पलट के देखिए तो आज से ठीक 100 साल पहले भी ऐसा ही माहौल था। 1924 में भी दिल्ली के अंदर इससे
लेकिन एक व्यक्ति का झंडा बुलंद रखने वाले, कौमी एकता को बनाए रखने वाले, भाईचारा बनाए रखने वाले, अपनी तहजीब को बनाए रखने वाले लोगों की ना उस वक्त कमी थी और ना आज कोई कमी है। जो लोग इस मुल्क